नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पूरे देश भर में चर्चित हरियाणा प्रदेश के राज्यसभा चुनाव संपन्न हो गए। लेकिन भले ही चुनाव हो गए हो, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया हो, लेकिन हर तरफ एक सवाल है, और वो सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के किस विधायक का वोट कैंसिल हुआ और कांग्रेस पार्टी के किन 4 विधायकों के वोट कैंसिल हुए। यह सबसे बड़ा सवाल है। और उससे भी आगे बढ़कर के कि बीजेपी और कांग्रेस इन 5 विधायकों की पहचान बता करके पार्टी से बाहर निकाले। क्यों? क्योंकि ये वो विधायक हैं जो हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए कानून पास करने वाली विधानसभा में बैठते हैं। ये वो विधायक हैं जिनको इनके इलाके की जनता ने अपना नुमाइंदा बना करके प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है। जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उन्होंने क्रॉस तो किया कम से कम, यानी उन्होंने जिस दूसरे प्रत्याशी को वोट डाला उनको वोट डालना तो आया, लेकिन इन महोदयों ने जिनके वोट ही कैंसिल हो गए, इनवैलिड हो गए, 2 बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला बड़ा सवाल, इन विधायकों ने जो एक भारतीय जनता पार्टी के और 4 कांग्रेस पार्टी के हैं, जिनके वोट कैंसिल इनवैलिड हुए हैं, क्या उन्होंने किसी सेटिंग के तहत ऐसा किया है? क्या उन्होंने राज्यसभा चुनाव में खड़े प्रत्याशियों या पार्टियों के बड़े नेताओं की सह पर ऐसा किया है? क्योंकि हरियाणा में पहले भी ऐसा हो चुका है। यह पहली बार नहीं है कि वोट कैंसिल हुए हों, उससे पहले भी हो चुका है। लेकिन जब पहले हुआ तो वो पटकथा सबके सामने आ चुकी है। कहीं पेन की स्याही बदली गई, कहीं वोट दिखाया गया, इस तरह से जो चीजें हुई वो सबके सामने है और उसमें लगभग पता भी है कि किसने क्या किया। लेकिन अभी जो हरियाणा का राज्यसभा चुनाव हुआ, जिसमें संजय भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, कांग्रेस पार्टी के करमवीर सिंह बौद्ध जीते और मामूली अंतर से निर्दलीय सतीश नांदल चुनाव हार गए। कांग्रेस के 5 विधायकों ने वोट क्रॉस किया। कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 विधायकों को शोकॉज नोटिस भी दिया। कारण बताओ नोटिस। हरियाणा प्रदेश में यह मांग लगातार उठ रही है कि ठीक है, 5 विधायकों को शोकॉज नोटिस दे दिया, लेकिन जिन 4 के वोट इनवैलिड यानी कैंसिल हुए, उनको कब नोटिस मिलेगा? क्यों नहीं उनको सार्वजनिक किया जा रहा उनके नामों को? अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जब तक ये नाम सार्वजनिक नहीं होंगे, तब तक कांग्रेस के विधायक भी एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के नेता आपस में एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। सिरसा से कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि वो नेमा धर्मी करने के लिए तैयार हैं, यानी वो नेम कर सकते हैं जहां चाहो वहां, लेकिन कैंसिल वोट किसने किए, उनकी नाम जो है वो सार्वजनिक होने जरूरी है। बहुत जगह ये भी आरोप सुनने में आ रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का एक बड़ा नेता और उन्हीं के चहेते कुछ विधायक जो लगातार चर्चा में रहते हैं किसी ना किसी कारण से, उनके ऊपर भी संदेह की दृष्टि में हरियाणा के राजनीतिक गलियारों और आम जनमानस में चर्चाएं शुरू हो गई है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष हैं और इस इलेक्शन में वोट देख रहे थे, बीके हरिप्रसाद प्रदेश के प्रभारी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह क्यों आंखें मूंदे बैठे हैं? क्या किसी अपने को बचाने का यह पूरा खेल है? इस खेल के चक्कर में एक दूसरे विधायक पर संदेह की दृष्टियां बढ़ रही हैं। कांग्रेस के 4 विधायक और उससे भी आगे अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी जिसको अनुशासित पार्टी बोला जाता है, सरकार हरियाणा में, केंद्र में सरकार तमाम एजेंसीज का सहारा, और अब तक यह नहीं पता चल पाया कि वो इनवैलिड कैंसिल वोट किस बीजेपी विधायक का है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को स्पष्ट करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को और राष्ट्रीय नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए कि कौन है वो विधायक जिसका वोट कैंसिल हुआ। ये जो 5 विधायक, 4 कांग्रेस और 1 बीजेपी के, अगर इन्होंने किसी सह से, किसी साजिश के तहत या किसी सेटिंग के तहत अपना वोट कैंसिल किया है, तो तुरंत प्रभाव से इनको पार्टी से निकालना चाहिए। दूसरी बात, अगर इनका वोट
किसी गलतफहमी या गलती की वजह से कैंसिल हो गया तो यह हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हरियाणा का क्या होगा कि जिनको हम अपना वोट देकर के प्रदेश की विधानसभा में भेजते हैं, उनको खुद अपना वोट नहीं डालना आता। यह तो उससे भी बड़ी शर्म की बात है। अगर इन विधायकों के वोट गलती से कैंसिल हुए हैं, खुद की गलती से, तो भी इनको तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए या इनको पार्टी बाहर निकाल दे। क्यों? जिसको खुद का ही वोट नहीं डालना आता, वो क्या हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए कानून बनाएंगे? वो क्या हरियाणा प्रदेश की जनता के विकास को लेकर के कोई रोड मैप बना पाएंगे? जो विधायक अपना खुद का वोट सही ढंग से नहीं डाल सकते, आखिर वो कैसे इस प्रदेश का और अपने इलाके का भला करेंगे? उनको तो नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, इन 5 विधायकों को, अगर इनका वोट गलती से कैंसिल हुआ है। उससे अगली बात, जो कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके हमारे वोट कैंसिल करवाने का काम किया, सरकार ने हमारे वोट जानबूझ करके कैंसिल किए, अधिकारियों की सह साथ में। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी वाला वोट क्यों कैंसिल हुआ? बहुत सोचने की बात है। दूसरी बात, अगर कांग्रेस के 4 वोट सरकार ने या अधिकारियों की मिली भगत से कैंसिल किए गए, तो कांग्रेसी क्यों कुंभकर्णी नींद सोए बैठे हैं? हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव, गली-गली, घर-घर, मोहल्लों में जा जा करके बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कारगुजारियों को। क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और तीसरी, आज इतने घंटे नहीं बल्कि इतने दिन बीत चुके हैं। 16 तारीख को चुनाव परिणाम आया था, 1 सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है, और अगर अब भी कांग्रेसी आंखें मूंदे बैठे हैं तो इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली है। राहुल गांधी को तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए। अब तक इस पूरे एपिसोड पर राहुल गांधी ने चूं तक भी नहीं की है, एक बयान तक भी उनका नहीं आया है। कैसे कांग्रेस का भला होगा? अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के आला कमान ने इन 5 विधायकों, 1 बीजेपी और 4 कांग्रेस के विधायकों को पार्टी से नहीं निकाला, तो चुनाव 2028 में भी होना है, तब भी 2 ही सीटें हैं, और हरियाणा में ये एक प्री पार्टी चल पड़ेगी, रुकने वाली नहीं है। इसलिए दोनों पार्टियों को इन 5 विधायकों के नाम सार्वजनिक करके, कहीं से भी उनको पता लगे, कैसे भी उनको पता लगे, क्योंकि बीजेपी की तो सरकार है, उनके पास तो हर चीज है, और कांग्रेस के पास भी इतना तंत्र मंत्र तो जरूर होगा कि वो बता सकें कि कौन से वो 4 विधायक हैं। बहरहाल हरियाणा प्रदेश की जनता इन चीजों पर टकटकी लगाए बैठी है। जब तक इन 5 विधायकों के नाम सार्वजनिक नहीं होंगे, जब तक इन 5 विधायकों पर पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक जनता बहुत से विधायकों को संदेह की दृष्टि से देखती रहेगी। जिन 5 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट किया, ठीक आपने उनको शोकाज नोटिस दे दिया, उनके नाम भी आ चुके हैं बाहर, लेकिन उन्होंने तो कम से कम अपना वोट तो ठीक डाला, भले ही दूसरी पार्टी या अपनी पार्टी के नेता को ना डाला हो, लेकिन जिनका वोट ही गलत है, सबसे बड़ी कार्रवाई तो उन पर बढ़ती है। दूध का दूध और पानी का पानी होने की जरूरत है। आप दर्शक क्या मानते हैं? आपकी नजर में वो कौन से विधायक हो सकते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का और 4 कांग्रेस के, जिनके वोट कैंसिल या इनवैलिड हुए? और आप यह भी जरूर बताएं कि जो विधायक अपना खुद का वोट सही ढंग से नहीं डाल पाते, क्या उनको विधायक की कुर्सी पर बने रहने का नैतिकता से कोई हक है? जरूर अपनी बेबाक राय रखें। हमारी नजरें राज्यसभा के इस चुनाव पर लगातार हैं, लगातार हर बारीक से बारीक तथ्य के साथ हम आपको विश्लेषण देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।